स्ट्रेटजी 2001 प्रीलिम्स के लिए पहली बात तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर भी सीसाइड क्लियर नहीं हुआ, सो दैट वाज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी। According to my experience for this prelims and my two prelims which I failed, 18 and 9, I can say if students are making good analysis of the previous year prelims paper, especially 17, 18, 19 and 20, they will get enough idea about how to prepare. They don't have to change any strategy. अभी तो जो क्वेश्चन पैटर्न है 2016 के बाद में जो आ रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। स्टैटिक पोर्शन हो गया, फिर मंथली मैगजीन वगैरह कवर करना है। सबसे बड़ी टेंशन आई थिंक मोनोटोमी है। सर इस बार तो मैं जितना स्टैटिक पोर्शन है वो कवर करने वाला हूँ। जनरली जॉब नहीं कर रहे होते हो, बाकी आपके क्लासमेट वगैरह वो प्रोग्रेस कर रहे थे लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पर आ गए। आज बिल्कुल अलग सा माहौल है और बिल्कुल अलग जगह हैं। हम इस टाइम हैं ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के सपने साकार होते हैं। ये दिल्ली का एक ऐसा जोन है जहाँ पर यूपीएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स पाए जाते हैं, मतलब कि यहाँ आते हैं तैयारी करने के लिए। एक्चुअल में क्या हुआ कि कल शाम में हमारे पास एक कॉल आती है असम के एक ऐसे गाँव से, शायद जिसका नाम मुझे अभी नहीं याद है, बट उस स्टूडेंट का कंसर्न ये था कि दिल्ली के लोग क्या कुछ अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं क्या, या फिर दिल्ली आना यहाँ पर क्या डिफरेंट करता है। तो मुझे ये सबसे पहला क्वेश्चन लगा कि क्या यहाँ पर कुछ अलग विचारधारा बहती है क्या, कि लोगों का प्रिपरेशन का मोड बिल्कुल डिफरेंट है। और मुझे लगा कि ये तो एक सवाल हमारे पास आए हैं, न जाने ऐसे कितने ढेर सारे सवाल होंगे लोगों के मन में जो कि ये जानना चाहते होंगे कि एटलीस्ट दिल्ली में क्या माहौल है। प्रीलिम्स अभी बहुत ज़्यादा पास है हमारे, तो लोग यहाँ पर किस लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके आंसर की तलाश में हमें लगा कि हम सीधे चल के यहीं के लोगों से पूछते हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो यहाँ पर कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स इस बार 27 जून जो कि बहुत पास है, उनके क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या अप्रोच हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है अभी राम और निखिल। तो राम, आप पहले बताइए कि इस बार का क्या कुछ डिफरेंट अप्रोच आपने लिया है, या फिर आप अभी अपने पुरानी स्ट्रैटेजी पर ही चल रहे हो? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट होगा और पिछले 2 अटेम्प्ट में मुझे जो गलतियाँ आई है, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो या इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हो और कुछ पोर्शन ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो मैंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उस पर फर्दर काम करना स्टार्ट किया है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा गया है। और सर आपका साइंस एंड टेक का वीडियो इस बार जो संडे स्पेशल आता है वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे चले। निखिल, आपकी क्या राय है इस पर कि इस बार स्ट्रैटेजी आपने कुछ चेंजेस किए हैं, या फिर आपने क्या लर्निंग्स लिए हैं अपने पुराने अटेम्प्ट? सबसे बड़ा जो लर्निंग है वो ये है कि मॉक टेस्ट इज़ अ मस्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर पेपर पिछले साल ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ रह गया था तो उसको कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट जब भी हम देते हैं तो आपकी क्या राय है कि केवल मॉक टेस्ट देने से सब कुछ क्लियर हो जाता है, या फिर उसके बाद का जो इवैल्यूएशन पार्ट है वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? सर मेरे ख्याल में मॉक टेस्ट जब अपन देते हैं तो 3 तरह का क्वेश्चन होता है। एक जो हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंटली आता है, दूसरा जो एकदम नहीं आता है, और तीसरा जो अपन स्मार्ट गेस मारते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कहीं सिली मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन पे हम कॉन्फिडेंट थे कि मेरा सही होना चाहिए, अगर वो गलत हो गया तो उसका सॉल्यूशन पक्का से पक्का पढ़ना चाहिए, बिकॉज वो क्वेश्चन यू कैन नॉट टू मेक इट इनकरेक्ट इन द एग्जाम। और दूसरा जो स्मार्ट गेस है, अगर वो आपका ज़्यादा गलत हो रहा है तो आपको काम इस पे करना है कि उसको कैसे आपको सही करना है। फिर जिस क्वेश्चन का आपको एकदम आइडिया नहीं था तो ठीक है, उसको उतना नहीं भी पढ़ें तो चलेगा, लेकिन ये जो 2 क्लास का क्वेश्चन है ये आपको पक्का ही इवेल्युएट करना है। और इवेल्युएशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाने से, फॉर श्योर। तो अभी जैसे आप मेंस भी लिख के आए हैं और अभी हो सकता है कि इंटरव्यू कॉल भी आपके लिए आए जी, तो इंटरव्यू और प्रीलिम्स ये दोनों चीज़ें अभी साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए जी। तो इसके बीच में आप बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश कर पा रहे हो? सर एक्चुअली अभी जो टाइम है उसमें मेंस का आंसर राइटिंग, इंटरव्यू और प्रीलिम्स तीनों चल रहा है। जो फुल प्रीलिम्स होगा वो आफ्टर 15 अप्रैल होगा, 2 महीने लास्ट का।
तो अभी इंटरव्यू के लिए जो मेरे खुद से रिलेटेड है, जैसे मेरा पर्सनालिटी ट्रेट्स, मेरा सिटी का प्रॉब्लम, मेरे कॉलेज से रिलेटेड, मैंने जॉब भी किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो जो भी समझ आ रहा है वो हम हर दिन एक पेज में लिखते हैं, जैसे मेरे नाम का मीनिंग क्या है, ये सब चीज़। उसके अलावा मेंस का आंसर राइटिंग और ऑप्शनल भी अभी चल रहा है, और प्रीलिम्स से रिलेटेड वही जो डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो चल रहा है। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रीलिम्स का टाइम नज़दीक आएगा तो आंसर राइटिंग कम कर देंगे और मॉक टेस्ट को बढ़ा देंगे, और इंटरव्यू का भी तैयारी और ये हो जाएगा, ये मेंस क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम निखिल एंड राम। और सर एक चीज़ कहना चाहते हैं सुमित सर को कि सर यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर द लास्ट 2 years। जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तब से आपका जो इज़्ज़त है वो बहुत है हमारी नज़रों में, और आप जो कर रहे हैं उसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। बस यही है कि जिस दिन रैंक आ जाएगा अच्छा, उस दिन ख्वाहिश है कि आपसे मिले। सर लास्ट ईयर मैंने प्रीलिम्स दिया था और उसमें कुछ मिस्टेक्स किए थे। फॉर एग्जांपल मेरा सीसैट क्लियर नहीं हुआ डिस्पाइट हैविंग अ गुड स्कोर इन जीएस। सो इस साल मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं सीसैट को अपना साथ में लेकर चलूँ, अच्छे से लेकर चलूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर भी सीसैट क्लियर नहीं हुआ, सो दैट वाज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी। एंड सेकेंडली सर आई एम ट्राइंग दिस ईयर कि मैं जितना हो सके उतना मॉक पेपर टेस्ट दूँ। तो अभी हमारे साथ है अतुल जी। अतुल अभी इस बार मेंस लिख के आए हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे सामने आते थे कि क्या हमें मेंस के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या प्रीलिम्स की, और ये उधेड़-बुन में बहुत सारे बच्चे अभी अटके हुए हैं। तो अतुल जी आपका क्या ओपिनियन है कि अभी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस आउट कर रहे हो? एक्चुअली आफ्टर मेंस प्रीलिम्स पे ही फोकस किया है, द रिमेनिंग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, एंड जो टॉपिक में वीक थे मेंस में जीएस में तो वो टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंटरव्यू मोस्टली थिंकिंग अबाउट व्हाट आई विल बी राइटिंग इन द डैप, स्पेशली इन हॉबीज सेक्शन एंड एवरीथिंग। एंड जो मेरे हॉबीज़ है आई एम ट्राइंग टू रिवाइव इट आफ्टर माई ग्रेजुएशन। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी गिविंग टाइम स्पेशली फॉर माई हॉबीज़। ग्रेट। अतुल एक क्वेश्चन और है कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चे अभी और भी बोल रहे थे कि पैटर्न थोड़े चेंज आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो व्हाट कैन बी द डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस, कि अभी इस साल क्या कुछ अलग करने की ज़रूरत है या फिर द सेम थिंग विल गो ऑन? आपको क्या लगता है? According to my experience for this prelims and my 2 prelims which I failed, 18 and 19, so I can say if students are making good analysis of the previous year prelims paper, especially 17, 18, 19 and 20, they will get enough idea about how to prepare. They don't have to change any strategy since last 3-4 years. Because कट ऑफ भी 60% के ऊपर, 50% के ऊपर नहीं जा रहा, 50% के ऊपर भी नहीं जा रहा। Exactly. So I feel that strategy will work most. Definitely. Thanks a lot Atul for your time. Thank you. अभी हमारे साथ हैं शुभम और रितेश। रितेश सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो? मैं 3 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो अभी ये जो 3 साल का पूरा ड्यूरेशन रहा है, इसमें क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के मतलब अभी तो जो क्वेश्चन पैटर्न है 2016 के बाद में जो आ रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है, और जो पहले स्टैटिक के ऊपर ज़्यादा भर देते लड़के, अभी करंट और स्टैटिक का थोड़ा मिक्सअप है ऐसा, तो मतलब पहले से ही ज़्यादा अभी डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस बार आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो 2021 के लिए, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी आपने चेंज की है? अभी मैं तो मतलब अभी स्टैटिक जो आता है वो करंट के बेसिस पे आता है, तो अभी स्टैटिक के ऊपर सपोज एनवायरनमेंट के कोई क्वेश्चंस है, तो एनवायरनमेंट में अभी कौन से मुद्दे पे अभी न्यूज़ चल रहा है, सपोज कहीं पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे कुछ मिला है, तो उसके रिगार्डिंग स्टैटिक में क्या अवेलेबल है, तो ऐसा इंटीग्रेटेड अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वेरी गुड। शुभम आप बताइए, आपकी क्या प्रिपरेशन, इस बार क्या कुछ डिफरेंट करने की सोची है आपने? सर इस बार तो मैं जितना स्टैटिक पोर्शन है वो कवर करने वाला हूँ, उसके बाद जो करंट अफेयर्स के बुकलेट्स आते हैं कोचिंग्स के वो रेफर करूँगा 1-2 कोचिंग्स के भी, और फिर उनके रिवीजन करने और टेस्ट सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब टेस्ट क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा अटेम्प्ट करने हैं, अपना कट ऑफ कितना आ सकता है, अपने मार्क्स कितने आने चाहिए। आपके हिसाब से जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो आप किन किन पॉइंट्स का ध्यान देते हो कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद भी कुछ एनालिसिस करनी चाहिए या फिर उतना छोड़ना चाहिए? क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, एनालिसिस तो करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन राइट हुए, स्टैटिक के कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए अपना। फिर करंट का है तो अगर रॉन्ग हो गया तो क्यों गलत हुआ वो चेक करना पड़ेगा, और अटेम्प्ट कितना रखना है आपने को, 90, किसी का 90 होता है, किसी का 60 होता है, डिपेंड्स अपॉन और एक्यूरेसी लेवल। ओके, थैंक यू वेरी मच शुभम एंड रितेश फॉर योर टाइम। स्ट्रैटेजी 2001 प्रीलिम्स के लिए पहली बात तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो टेस्ट सीरीज़ को
कम से कम 50 टेस्ट सीरीज तो 50 टेस्ट आपको लगाने चाहिए, अराउंड 5000 क्वेश्चन। ठीक है। और उसी में क्या कहते हैं एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और उसी को फाइनली प्रीलिम्स में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, आपके लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम एक ये होता है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है फैमिली के साथ। Yes. आप दिल्ली में होते हो, आपके घर कहीं और, घर वाले कहीं और होते हैं, तो एक तरह से वो रहता है मेरे ख्याल से। बहुत सारे स्टूडेंट वो फील करते होंगे, और जो घर पे भी होते हैं वो भी प्रेशर तो फील करते हैं, क्योंकि आप जनरली जॉब नहीं कर रहे होते हो, बाकी आपके क्लासमेट वगैरह वो प्रोग्रेस कर रहे होते लाइफ में। तो एक होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका चॉइस है, आप करना चाहते हो तो। बट ये बेसिकली डिस्टेंस का ही है कि आप यहाँ पर आपकी फ्रेंड सर्किल है, कुछ तो सपोर्ट मिलता होगा। हाँ, वो तो मिल ही जाता है। तो अच्छा ये भी होता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी लोग हैं। Exactly. तो सेम फेज में। हाँ, बट ये कि घर से दूरी होती है। ओके, अभी आपका क्या टेक है इस बार के प्रीलिम्स के लिए? इस बार मेरा हमारा स्ट्रेटजी यही होता है जनरली कि मैं एनसीईआरटी करता हूँ अच्छे से। ओके। और कुछ बुक्स हैं जो सबको पता ही है, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, शंकर है तो लिमिटेड बुक्स वगैरह। एक बार वो करने के बाद बट मैं टेस्ट सीरीज भी साथ में करता रहता हूँ। ठीक है। टेस्ट सीरीज में क्या ऐसा भी कुछ है कि हमें एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले तो नंबर से डरना नहीं है कितना भी टेस्ट। बहुत लोग टेस्ट इसलिए नहीं देते कि 50 नंबर आ जाएगा 60 नंबर आ जाएगा, तो उनकी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है। ऐसे में वो क्या करते हैं कि टेस्ट नहीं देते हैं। तो टेस्ट दो चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलती है, दूसरी आपको पता चलती है कि आपको क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अगली बार जब बुक पढ़ेंगे उठाएंगे तो आपको वो वाला चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अरे ये सच इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आप जब टेस्ट रिव्यू करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, स्पेशली इकोनॉमी जैसी चीज़ों में। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, आप इंडिया से है ना? हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैंने मेंस में ना आपका वो सोसाइटी वाला लिया हुआ था। ओके। तो उससे बहुत हेल्पफुल हुआ। और दूसरी चीज़ की अभी पॉलिटी का भी आपका है शायद। Exactly. और हाँ, वो गवर्नेंस का आया हुआ है, तो मैंने अभी उसको यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो मुझे आपका जो मटेरियल्स वगैरह है वो अभी तक मेरे को अच्छा लगा। मार्केट में तो अवेलेबल है, पता नहीं आप लोग खुद कर रहे हैं मार्केट में अभी, बट अच्छा मटेरियल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टू 2016 तक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते थे, डायरेक्टली कोचिंग मटेरियल से आते थे। अब क्या है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ अच्छी तरह। तो जैसे कोई भी न्यूज़पेपर की जो यूट्यूब वगैरह पर पढ़ाते हैं उनको फॉलो करो, अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव करो। आपको मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो इस टाइप के पैटर्न्स आ रहे हैं और थीम बेस्ड पैटर्न पेपर क्वेश्चन आते हैं जो प्रीलिम्स में और मेन के सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। सिलेबस के ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग कर ली और मेंस की अलग कर ली। तो बहुत होलिस्टिक प्रिपरेशन की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा आवर्स की ज़रूरत नहीं है। अब जिस टाइप से पेपर आ रहा है। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।